हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, जिसके अंदर हमने दो मेथड पहले ही पढ़ लिए थे। तीन मेथड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सेपरेबल एंड होमोजेनियस पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उनके और के अंदर इसका क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम मार्क्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लगभग। ठीक है, किस टाइप से, पहले तो अपन इसकी फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस टाइप की है। ध्यान से देखना बच्चों, इस टाइप से होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेर पी एंड क्यू क्या होते हैं बच्चों, वेर पी एंड क्यू अचर यानी कांस्टेंट एंड एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। समझ गए? अगर इस टाइप का है देन पी एंड क्यू क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होगा 2 3 4 5 ए, कुछ भी हो सकता है, या फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि कौन से फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स होता है, कोस एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेन एक्स। ठीक है, इस टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका देख लिया जाए तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पी एंड क्यू के आगे पी एक्स एंड क्यू के आगे अपने पास में एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ साइन एक्स टेन एक्स कुछ भी आ सकता है, हमें सोल्व करना आना चाहिए ना। तो इस तरह से अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखना बच्चों, सोल्यूशन क्या आएगा इसका, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में हमेशा आई एफ लिखूंगा, इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणक। क्या कहते हैं बच्चों, समाकलन गुणक। ये जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है, ई रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स। इस इक्वेशन के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ई रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स, एंड सॉल्यूशन क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c। यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रेखिक अवकल समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन होता है। क्लियर बच्चों, समझ गए? हमारे पास में क्वेश्चन इस टाइप से होगा, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस फॉर्म के अंदर रख देंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? एक और फॉर्म देख लीजिए बच्चों, अगर फॉर्म कुछ इस टाइप से ना आए और इस टाइप से आ जाए, यानी कि dx अपॉन dy टाइप क्या आ जाए, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, वेर यहां पर p एंड q क्या होंगे, p एंड q कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, यानी कि पी एन क्यू इस बार कौन से फंक्शन हो जाएंगे, y के। तब इस कंडीशन के अंदर अपने पास में सॉल्यूशन देखेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर समाकलन पी डी वाई, एंड सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q, फंक्शन ऑफ y है या कांस्टेंट है, प्लस c। हालांकि ये फॉर्म तो बहुत कम काम में आने वाली है, ज्यादा फॉर्म हम इसी से करने वाले हैं, वो भी लगा सकते हो, सेम ही है, जहां एक्स था वही आ चुका। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू मिल रहा है 100% हमें कौन सा मेथड लगाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर समाकलन पी डी एक्स। जैसे ही अपने पास में निकला सॉल्यूशन निकल जाएगा। पी एंड क्यू हमें पता होने चाहिए कैसे, बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट पता चलेगा, बहुत से क्वेश्चन के अंदर पता नहीं होगा अपने पास में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो वहां से अपने को जज करना आना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। जैसे निकला तो ये सॉल्यूशन अपने पास में वही मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आगे चाहो तो आप वही मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू समाकलन ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म में होगा मल्टीप्लाई क्यू डी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में भी बहुत सी बार लिखा जा सकता है, हालांकि यही अपन फॉर्म लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? चलते क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट आपको पता चला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इससे अपन आज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, इसी को बेस बना के अपन इक्वेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं 9.6 एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्वेश्चंस के अंदर गिवन नहीं होगा ऐसे कि आज आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कीजिए ना, अपने पास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हम सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर यहाँ पता कर लेंगे कौन सा सेपरेबल मेथड लग रहा है, कि सेपरेट हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं, होमोजीनियस है, नहीं हो रहा है, डायरेक्ट तीसरे मेथड पे चले जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखिए p, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी फॉर्म की है इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रूट की है।
जहां पी बता दो बच्चों क्या है 2 एंड क्यू इक्वल्स टू क्या है बच्चों साइन एक्स। देखो दोनों कंडीशन है, मैंने कहा था ना पी एंड क्यू क्या होंगे, या तो होंगे कांस्टेंट या होंगे एक्स के फंक्शन, बिल्कुल है। ठीक है, जब ये कंडीशन मिल जाए देन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं आई एफ, जिसको क्या बोलते हैं समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है e की पावर समाकलन पी डी एक्स वेयर पी इक्वल्स टू 2, e की पावर समाकलन 2 dx x 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा 1, देन e की पावर x का यहाँ x आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 है 1 का x इंटीग्रेशन हो जाएगा ना x। यहाँ प्लस सी नहीं लगाएंगे अपन, है ना, क्योंकि अपन ये सिर्फ केवल इंटीग्रेशन फैक्टर सोल्व किया, जहां इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं वहां सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है ना, केवल इसी फॉर्म में आंसर रखेंगे। अब आगे चलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो स्टार्ट कर दिया था अपन ने से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल जो होगा क्या होगा, किस टाइप से होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q प्लस सी, ये रहा। अच्छा dx भी लगा दीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखना, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x। q की वैल्यू बता दो बच्चों, q कितना है अपने पास में sin x, और यही यहाँ पे दिक्कत देने वाला है, क्योंकि हम जान चुके हैं साइन एक्स का तो कितनी भी बार करो ये होगा ही नहीं, तो इसको अपन एक अलग से सेपरेट सोल्व करके यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग सोल्व तो हो जाएगा, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, हमें इसके यहाँ पे सॉल्यूशन में आंसर रखना ना, तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 2x साइन एक्स dx। इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन से हल, कौन सा है ILATE। बताओ बच्चों ILAT यानी कि ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का कॉलन सेकंड का डिफरेंशियल होल इंटीग्रेशन प्लस सी। क्लियर, देखना कैसे करता हूं मैं। तो यहां अपने पास में आई चल रहा है, फर्स्ट को छोड़ा, किसको छोड़ रहे हैं साइन एक्स को, सेकंड का समाकलन e की पावर 2x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d बाई dx साइन एक्स, सेकंड का समाकलन e रेज़ टू पावर 2x dx होल इंटीग्रेशन dx एंड प्लस सी, तो इसमें है वैसे ऑलरेडी, हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्लियर, क्यों नहीं लगा रहे पता चला, प्लस सी ऑलरेडी है इसीलिए नहीं लगा रहे। क्लियर, अब देखना बच्चों यहाँ पे साइन e की पावर 2x dx क्या बनता है, e i इक्वल्स टू साइन एक्स e रेज़ टू पावर 2x का e रेज़ टू पावर 2x 2 अपॉन में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का किया हमने क्या आ गया कोस एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, e की पावर यहाँ पर है ना e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में फिर से 2 फिर होल dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता। अगेन फिर यहाँ पर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन जब यूज किया हमने, देन i इक्वल्स टू कंडीशन आ गई। अच्छा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, क्यों ना 2 को इधर भेज दिया जाए, भेज सकते हैं ना भाई। ठीक है, देन यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2x साइन एक्स। क्लियर, माइनस यहां से देखना बच्चों क्या आता है कंडीशन। अब फिर से खंडशः समाकलन का यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट किसको मानेंगे, ये रहेगा अपने पास में, देखिए यहाँ अपन ने फर्स्ट इसको माना तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये अपने पास में सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट को छोड़ रहे हैं यानी कि cos x को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन e रेज़ टू पावर 2x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d बाई dx cos x, सेकंड का समाकलन e रेज़ टू पावर 2x और इसका dx होल dx। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, यहाँ तक क्लियर कंडीशन। देखो आगे क्या हो रहा है, 2i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x साइन एक्स माइनस कोस एक्स e रेज़ टू पावर 2x का e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 2 माइनस यहाँ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना बच्चों, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2। अच्छा 2 यहाँ आ रहा है dx। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन कीजिए बच्चों और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए ना, काम की चीज है, अगर सोल्व किया होगा पहले से पता होगा क्यों दिया मैंने। 2i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x साइन एक्स माइनस यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी माइनस 1/2 कोस एक्स e रेज़ टू पावर 2x प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स e की पावर 2x क्या होगा बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा i। क्लियर है बच्चों, कंडीशन क्लियर आ गई, समझ में आ गई। या फिर से अपन क्या कर सकते हैं, 2 का पूरी इक्वेशंस के अंदर मल्टीपल करा देते हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूना 4 i इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x साइन एक्स माइनस, यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करा है अपन ने सबसे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी
एक सिंपल कंडीशन cos x e रेस टू पावर 2x, ठीक है, cos x e रेस टू पावर 2x, और यहाँ माइनस इस i को अपन इधर ले आए, देन 4i प्लस i कितना आ जाएगा 5i इक्वल्स टू 2e रेस टू पावर 2x sin x माइनस cos e रेस टू पावर x। और सोल्व करना चाहते हैं तो कर लो, कंडीशन आ जाएगी अपने पास में i इक्वल्स टू 1/5 e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 2x चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, e रेस टू पावर 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x, sin x 2 sin x माइनस cos x। ये अपने पास में फाइनल आंसर होगा जो यहाँ अपन पुट कर देंगे, है ना, इसके अंदर, बस इसके अंदर रखते हैं आंसर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा y e रेस टू पावर 2x इज इक्वल्स टू, इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है अपने पास में, ये i की वैल्यू देखिए, इसको मैंने i लेट किया था, यहाँ रख दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, 1/5 e रेस टू पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस c। क्लियर? इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन में उलझा दिया, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, यही तक ही हो जाता है। जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 देखना बहुत छोटा सा है, ये यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में उलझा दिया अपने को, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, डायरेक्टली पता चल रहा है dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q वाली रूप है सर, है ना, वेयर यहाँ पर यह समीकरण अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे यह इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण है, कौन सी है, रैखिक अवकल समीकरण। जब रैखिक अवकल समीकरण कौन सी, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q के रूप की, ठीक है, जहां p इक्वल्स टू क्या है 3 एंड q इक्वल्स टू क्या है e रेस टू पावर माइनस 2x, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से p एंड q। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर समाकलन p dx, e रेस टू पावर समाकलन p कितना अपने पास में 3 dx। क्लियर? अब यहां से अपने पास में e रेस टू पावर समाकलन 3dx आया, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 इज कांस्टेंट एंड dx का आ जाएगा x, यहाँ x नहीं लगाते हैं, पता ना, सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, इसका ध्यान से देखना, y मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन यानी अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेस टू पावर 3x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर 3x, e रेस टू पावर q कितना है माइनस 2x प्लस c। यहाँ से देखिए 3x में से 2x मल्टीपल में है दोनों ही, जब मल्टीपल में है, जब मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाती है, देन वही e रेस टू पावर 3x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 3x में से 2x निकला तो क्या आ जाएगा x प्लस c, ये dx है यहाँ पर, अगेन फिर इंटीग्रेशन किया, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y e रेस टू पावर 3x इक्वल्स टू e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x प्लस c। और सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कर लो, इसको इधर भेज दो नीचे, देन y इक्वल्स टू आ जाएगा e रेस टू पावर माइनस 3x से आ जाएगा माइनस 3x प्लस x e रेस टू पावर माइनस 2x प्लस c e रेस टू पावर माइनस 3x। ठीक है बच्चों, कैसे क्या समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे मार्क्स में, हम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा 2 चीज याद करनी है, dy बाई dx प्लस p इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन, आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 9.6 एक्सरसाइज पूरी सेम पैटर्न पर ही चल रही है अपने पास में, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों जो काफी बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर, है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार आया हुआ है ना, ध्यान से देखना बच्चों, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, क्या ये है अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की है क्या, हमारे पास में dy बाई dx होता है, उसका कोएफिशिएंट क्या चाहिए अपने पास में, यानी कि उसका गुणांक क्या चाहिए 1 चाहिए, है ना, कोएफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर x आ रहा है, सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, फिर देखूंगा कि बन रही है नहीं बन रही है, तो cos स्क्वायर x का भाग देने पर समीकरण में किसका भाग दे रहे हैं, cos स्क्वायर x का भाग, अच्छा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होती है, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, यहाँ अपने पास में cos स्क्वायर है तो इसको हटाना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए भाग दे रहे हैं, जब भाग दिया तो यहाँ पर तो dy बाई dx बच गया, इसमें भाग दिया प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, आप जानते हो 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x y इक्वल्स टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x, इसमें भी ऊपर भेज दो, यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी sec स्क्वायर, बच्चों पता है आपको sec स्क्वायर x कैसे है, हमने cos स्क्वायर x का डिवाइड किया एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर x, जानते होंगे ये चीज तो आप, छोटी बातें हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ कंडीशन यह अब किस रूप की बन गई, इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q के रूप की है,
है ना भाई, जहां p इक्वल्स टू क्या है सेक स्क्वायर एक्स एंड q इक्वल्स टू क्या है टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होगा ई रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स, ई रेस टू पावर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई रेस टू पावर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों टेन एक्स। सारा खेल तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का ही चल रहा है, अवकल समीकरण का सोल्व कर रहे हैं, नाम कुछ भी हो काम इंटीग्रेशन का ही हो रहा है। अंदर नहीं आता इंटीग्रेशन तो हाथ मत लगाना, 7 चैप्टर पढ़ के आना फिर यहाँ पहुंचना, ठीक है। ई रेस टू पावर टेन एक्स, ठीक है, सी यहाँ नहीं लगाएंगे, सी अपन लास्ट में एक ही जगह पे लगा देंगे, क्लियर। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होगा बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c, क्लियर। अब यहां से y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपने पास में e रेज टू पावर टेन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों बताओ e रेज टू पावर टेन एक्स मल्टीप्लाई q की वैल्यू क्या है अपने पास में इस बार टेन एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स क्या है इक्वल्स टू में चल रहा था टेन एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी इसके साथ में चलता है, स्टार्टिंग में लगा देते हैं इंटीग्रेशन से पहले, है ना। अब यहाँ इसको सोल्यूशन कैसे होगा भाई, इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड जिसमें अपन किसी वैल्यू को t के लेट कर लेते हैं और कुछ वैल्यू अपने पास में डायरेक्ट आ जाती है, dt में चेंज करके करते हैं, समझ में आ गया। किसको t माने 10x को मान लो, डायरेक्ट कंडीशन हो रही है, लेट कर लेते हैं यहाँ पर 10x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। देखिए बड़ी आसानी से कंडीशन रख पा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन हो जाएगा वही e रेज टू पावर टेन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी, टेन एक्स का टी आ गया, टेन एक्स का फिर से अपन ने यहाँ किया तो टी एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा बन रहा है डी टी प्लस सी, ठीक है। फिर से खंडशः समाकलन से इसको सोल्व करेंगे ना, बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे ILAT इस सेकंड ईयर रह जाएगा फर्स्ट ईयर रह जाएगा। हालांकि मैंने इसको डायरेक्ट करने का बताया था आपको इक्वेशंस के अंदर पहले, लेकिन अपन यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाई कर लेंगे क्योंकि एक ही तो है, डायरेक्ट हो जाएगा जल्दी से ना। y e रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन e रेज टू पावर t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d बाई dt t, सेकंड का समाकलन e रेज टू पावर t dt पूरे का समाकलन dt, सी तो है उसके साथ में, सी क्यों नहीं लिखता हूं क्योंकि सी ऑलरेडी लगा चुके हैं अपन क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए सी नहीं लिख रहे हैं ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपने पास, अच्छा इसी क्वेश्चन का ही तो चल रहा था, अलग नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर ही चल रहा था, सी प्लस सी वाई ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स टू टी ई रेज टू पावर टी का ई का पावर टी आ जाएगा माइनस टी का 1, ठीक है, टी का क्या था 1, डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है 1, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन फिर से अगेन ई रेज टू पावर टी, लेकिन फिर से इंटीग्रेशन बाहर ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी प्लस सी, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए बच्चों, वही ई रेज टू पावर 10x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी बाहर ले लो t माइनस 1 प्लस, देखो बनाया नहीं बना, ई रेज टू पावर टी को बाहर रखते हैं, फिर ये फिर इसका माइनस डिफरेंशिएशन अगर स्क्वायर हो तो अगेन चलता जाता है, शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने ऐसे कुछ आपको ना। टी की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, आंसर अपने पास में है y ई रेज टू पावर 10x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर t, वेयर इज t, t क्या है 10x, 10x माइनस 1 प्लस सी, और सोल्व करना चाहते हो तो कर लो, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10x का डिवाइड कर दो, यहाँ से ये कट गया ये कट गया, कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 10x माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 10x सी, इसके मल्टीपल में होगा, सी को आगे लिख लो, ठीक है, और ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना कि कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, काफी बार आरबीएससी बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, तो ध्यान से देखना इसको, बहुत बार आ चुका है, आगे भी आ रहा है, आने के चांस है इसके ना। देखिए यहाँ पर x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर log x, सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया अपने कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ अर्चन दे रहा था डिवाइड बाई डी एक्स का अपने कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, यहाँ आ रहा है जबकि x, हम इस x को यहाँ से हटा के पहले इसको सही बनाते हैं, तो पूरी इक्वेशंस के अंदर अपन क्या करते हैं x का भाग दे देते हैं ना, समीकरण में x का भाग दे देता है, जैसे ही भाग दिया यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस 2 अपॉन एक्स
y इक्वल्स टू, यहाँ एक x कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा x log x। अब ये जो इक्वेशन बनी अपने पास में कौन सी फॉर्म की, देखिए dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, बनी या नहीं बनी? यह है इक्वेशन, यह है समीकरण dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q के रूप की है। जब इस तरह से इक्वेशन मिल रही है हमें, देन p इक्वल्स टू, यहां से कंपेयर करके देख लो बच्चों, 2 by x एंड q इक्वल्स टू क्या है अपने पास में x log x। जैसे ये दो चीजें मिली, सबसे पहले काम कर लेना है समाकलन गुणक निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e रेज टू पावर p dx इंटीग्रेशन इक्वल्स टू e रेज टू पावर समाकलन p कितना है 2 by x dx इक्वल्स टू 2 इज कांस्टेंट, बाहर ले लिया, 1 by x dx अगेन e रेज टू पावर 2, 1 by x का क्या होता है log x। क्या होता है बच्चों log x। c तो आता नहीं है। अब यहाँ 2 जो है अपने पास में, इसको आप क्या किए, log की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ना, m log n क्या होता है, log m की पावर m बन जाता है। देन यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, e रेज टू पावर log x स्क्वायर। समझ गए कैसे किया? अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, कैसे कंडीशन बन रही है? ठीक है, यहाँ हमने 2 का कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर ले गए, यानी कि log की प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है m log n इक्वल्स टू log n रेज टू पावर m, ये log की प्रॉपर्टी लगाई, कुछ नहीं किया। अब अपन सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्या होता है सॉल्यूशन, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीपल में है q dx प्लस c। जो वैल्यू अपने पास में मिली रखते जाइए, y इक्वल्स टू अपने पास में y है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर log x का स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर log x का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यों अपने पास में क्या है x log x। कितना आ रहा बच्चों x log x dx प्लस c। अब एक चीज यहां पर बहुत अच्छी बात है, हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, यहां तक भी ठीक कंडीशन है, क्लियर। अब यहां से इंटीग्रेशन नहीं होगा। एक बात ध्यान से देखिए, क्या फिर से log की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या? यहाँ पे फिर से log की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। आपने एक बात तो नोटिस की होगी, e रेज टू पावर अगर अपने पास में log हो, e के ऊपर log हो और यहां पर भी e हो, देन कंडीशन आ जाती है अपने पास में केवल x। ध्यान से पढ़ना इसको, अगर नहीं लिखाई हो मैंने पहले ये प्रॉपर्टी तो आज लिख लेना। e रेज टू पावर अगर log x हो तो क्या आ जाता है x, e रेज टू पावर log x तो क्या आ जाता है x। 3 बार लिख लेना इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहां पर हमारे पास में e रेज टू पावर log x स्क्वायर है, देन e रेज टू पावर log e x स्क्वायर हो तो अपने पास में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। यही अपन यहाँ पुट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, क्लियर है। ये होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, समझ गए। तो यहाँ अपन कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, y e रेज टू पावर log x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसीलिए तो स्क्वायर को ऊपर लिया, अगर 2 यहाँ हो तो फिर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, log को e के पास में लाना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इंटीग्रेशन e रेज टू पावर log x, ये बन गया x स्क्वायर, एक x पहले से था, एंड log x dx प्लस c। यहाँ मुझे ध्यान से देखिए, एक x ये एक x स्क्वायर, कितना हो गया x की पावर 3, कितना हो गया x की पावर 3, एंड y e रेज टू पावर log x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब log x dx plus t, again integrating by parts। जैसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, आई एल ए टी ई, आई एल, एल का मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन क्या हो जाएगा log, ए मतलब सेकंड वाला फंक्शन हो जाता है अलजेब्रिक x क्यूब। अच्छा log x का अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, इसीलिए तो फर्स्ट उसको मान लेते हैं, इंटीग्रेशन नहीं पता हमको log x, इसीलिए तो इसको माना है ना, ठीक है। और मानने से अच्छे जल्दी से हो जाएगा ना, वही e रेज टू पावर log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट को छोड़ा log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन x क्यूब dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। अच्छा डिफरेंशिएशन तो अपन जानते हैं, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, x क्यूब dx सेकंड का समाकलन होल इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया, 2-3 स्टेप का आंसर ला रहे हैं अपन। y e रेज टू पावर log x का स्क्वायर इक्वल्स टू log x x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, ठीक है, यहाँ मल्टीपल में चल रहा है, ये इसका थीटा में नहीं है ना, डी बाई डी एक्स log x का हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई एक्स, ऊपर चल रहा है इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 dx, यहाँ से एक पावर कैंसिल होके कितनी बची 3 प्लस c। ये अगेन फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, y e रेज टू पावर log x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 4 x की पावर 4 log x माइनस, ये कैंसिल आउट होके 1 बाई 4 तो बाहर है कांस्टेंट के अंदर, x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, फिर अगेन x की पावर 4 अपॉन 4
प्लस सी। क्लियर? कुछ कॉमन निकल रहा तो ले लो, नहीं तो ठीक है। तो निकल रहा अपने पास में कॉमन एक्स की पावर 4 और 1/4 बार निकल रहा है, एंड और भी कुछ निकल रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है, तो वही ई रेस टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 एक्स की पावर 4, अंदर क्या आएगा log x माइनस 1/4 प्लस सी। ये आंसर फाइनल हो जाएगा। और भी चाहो तो कर सकते हो, जैसे e की पावर log x को आप इधर भेज दो, माइनस log x स्क्वायर के अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस को भी फिर से 1/x स्क्वायर के अंदर, माइनस को ऊपर भेज के 1/x स्क्वायर के अंदर चेंज कर सकते हो, 4 को इधर ले सकते हो, आगे बहुत सारा कर सकते हो, हालांकि अपना यही तक फाइनल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 2xy dx कोट एक्स dx एक्स इज नॉट इक्वल्स टू। देखिए पहले तो ये किसी फॉर्म में नहीं है ना तो सेपरेबल में जा रहा है, ना किसी के अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर अपने को चाहिए dy बाई dx, यहाँ dx अलग अलग है dy, लेकिन ऐसा लग रहा है कि dx को अपन यहाँ ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए dy बाई dx का ऑप्शन 1 चाहिए, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीपल में, तो वो भी दिक्कत दे रहा है। क्या करते, दो चीज का एक साथ डिवाइड कर देते ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का भाग देने पर समीकरण में जब दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई तो ऑलरेडी है, dx आ गया यहाँ पे भाग दिया, तो प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx से dx कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तो कुछ है ही नहीं, dx कैंसिल आउट हो गया। बनी या नहीं बनी इक्वेशन हमारे पास में, यह समीकरण कौन सी फॉर्म की आ गई, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q के रूप की है। जैसे ये रूप मिला हमें, देन p इक्वल्स टू अपने पास में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q इक्वल्स टू अपने पास में कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक बच्चों? ध्यान से देखना, जैसे अपने पास में ये निकला, अपने पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e रेस टू पावर समाकलन p dx इक्वल्स टू e रेस टू पावर समाकलन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपन, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन 2x dx इक्वल्स टू dt, पूरी फॉर्म ऊपर बन रही है देखिए, 2x dx इक्वल्स टू dt, e रेस टू पावर क्या आ जाएगा 1 अपॉन t, 2x dx किसमें चला गया dt में, एंड 1 अपॉन t का फिर से अगेन क्या आ जाएगा अपने पास में e रेस टू पावर log t, एंड वैल्यूज पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, e रेस टू पावर log t, log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने अभी पहले पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही बताया था, e रेस टू पावर log x हो आपके पास में, क्या हो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू चल रही है बच्चों, e रेस टू पावर log x हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है x। मैंने कहा भी था इसको अच्छे से याद कर लेना, फिर से वही कंडीशन आई, यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरी ये वैल्यू वापस आ जाती है, log से e कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा इसका, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या बच्चों, कोटेक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोटेक्स। अरे भाई बहुत आसान हो गया, ये तो डायरेक्ट ही कंडीशन बन गई अपने पास में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल कोटेक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास में। ये नहीं आते आपको 10x एंड कोटेक्स की इंटीग्रेशन, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या करता है, log sin x, क्या होता है log sin x प्लस सी, और यही अपना फाइनल सोल्यूशन जाएगा बच्चे। यहाँ पर अगर 10x होता तो उसका क्या होता है माइनस log cos x। चार फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने को बुक्स के अंदर नहीं मिलते, 10x और एक cot x, sec x और एक cosec x, इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं मिलते, और मैंने लिखवाए हैं, आप पिछली वीडियो के अंदर जाके देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, ये लेके आने पड़ते हैं, कैसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, 1 एंड sin x, 1 एंड cot x, 1 एंड 10x, ऐसे करके करना पड़ता है इनको, ऐसे रिजल्ट निकलता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखना, x dy by dx plus y minus x plus x y cot x equals to 0। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना। यहाँ से अपने को डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि कंडीशन कौन सी है ना, dy by dx लेके आना है, फिर भी अपने को x का डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले ना। सबसे पहले ही कंडीशन ये है कि अपन x का इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं ना, समीकरण में x का भाग देने पर, और यहाँ y एंड y वाली टर्म को एक साथ रख रहा हूं भाई मैं। ठीक है, dy by dx प्लस y की टर्म्स कौन सी है, y प्लस एक्स वाई कोट एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया।
यहां से y कॉमन ले लीजिए, देखिए कंडीशन बन चुकी है dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन एक्स, या चाहो तो अलग अलग अक्स का डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे इसमें अक्स का डिवाइड किया एक्स एंड यहाँ अक्स का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कुछ नहीं बचेगा, रख करके देख लो, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर बाहर y कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू ये 1 आया होगा उसको उधर भेज दिया मैंने 1, कंडीशन बन गई। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप की है, जहां p इक्वल्स टू क्या है 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स एंड q इक्वल्स टू कितना है 1। p थोड़ा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से करेंगे अपन, ठीक है। देखना बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, यहाँ से e रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स का मतलब 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स और इसका होल करना है dx। अब देखिए यहाँ पे दो दो फंक्शन है तो अलग अलग हो जाएगा आराम से, सेपरेट सेपरेट। देन क्या कंडीशन आती है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की, e की पावर 1 बाई एक्स का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले log x प्लस कोट x का क्या आता है माइनस log, अच्छा कोट x तो माइनस नहीं आएगा, कोट x का आता है प्लस log sin x, टेन एक्स होता तो माइनस हो जाता log sin x। अब log की प्रॉपर्टी से log a log, जो जैसा चल रहा है वैसा करते जाओ, आपको जो इतना आता है उतना करते जाओ, log a log b, या इनको अलग अलग कर लो, प्लस है तो log e की पावर log x मल्टीप्लाई e की पावर log sin x, या यहीं पे प्रॉपर्टी लगा दो, जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। यहीं पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log a प्लस b इक्वल्स क्या होता है log a मल्टीप्लाई b। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास में बनेगा बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू पावर log x sin x, एंड हम जानते हैं e रेस टू पावर अगर log x है, कंडीशन क्या आ जाती है आपके पास में x, देन यहीं से आप देख लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में x sin x। ये आधा काम हो गया। यहां तक सबसे बड़ी दिक्कत है, ये बच्चे नहीं कर पाते, यहां तक नहीं पहुंच पाते है ना। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन देखना, y इन मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बच्चों x sin x इक्वल्स टू x sin x, क्यों कितना है 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, dx प्लस c, यानी इसी का इंटीग्रेशन करना है, खंड से समाकलन बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट किसको माने ILA, यानी कि फर्स्ट ये रह जाएगा, t सेकंड वाला रह जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन है ना, पहला रह जाएगा, तो y x sin x इक्वल्स टू फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन sin x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d बाई डी एक्स, एक्स सेकंड का समाकलन sin x dx होल समाकलन dx प्लस c। क्लियर। क्या देखना बच्चों, x sin x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस x माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, sin x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस x, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। कोस x का इंटीग्रेशन अगेन फिर होगा, इंटीग्रेशन फिर होगा, देन क्या आ जाएगा sin x। ध्यान से समझना स्टेप को, x का किया तो डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस बार था माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर कोस x का इंटीग्रेशन होल किया अपन ने, अगेन sin x प्लस c, y x sin x इक्वल में चल रहा था। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। अगेन आप चाहो तो साइन का डिवाइड कर दो इसके साथ में, ना करना चाहो तो ये भी राइट है। तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो y में अपन क्या करते हैं, y इक्वल्स टू x sin x का इसमें डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या आता है, तो x sin x का डिवाइड क्या आता है, यहाँ माइनस तो है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस x अपॉन साइन x कितना हो जाएगा बच्चों कोट x प्लस 1 अपॉन x, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, प्लस c अपॉन x, साइन x ऊपर जाके कोसेक x। क्लियर, ये लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन, हालांकि ये भी ठीक था, ये करना चाहो तो ये कर लो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका, जो काफी अपन ने क्वेश्चन डायरेक्ट dy बाई dx यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन डायरेक्ट देख लिए क्वेश्चन। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट लैंग्वेज आ गई तो कैसे सोल्व करेंगे अपन क्वेश्चन को, है ना। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू अपन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। जानते हो मूल बिंदु यानी कि 0 0 से वक्र गुजरता है, इसका मतलब क्या है, अपने को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, सॉल्यूशन देखना बच्चों, स्पर्श रेखा यानी कि x, y पर स्पर्श रेखा की क्या है प्रवणता, यानी कि ढाल यानी कि ग्रेडियंट कितनी है
dy बाई dx किसके इक्वल है स्पर्श रेखा की प्रवणता बच्चों? ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर, निर्देशांकों के योग के बराबर है। समझ में? निर्देशांक कौन से हैं? एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी बच्चों? dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। dy बाई dx माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स है क्या नहीं फॉर्म इस टाइप की? dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप की है। समीकरण इसके रूप की है या नहीं है? देन p इक्वल्स टू कितना है? -1 एंड q इक्वल्स टू कितना है? x e रेज टू पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर समाकलन p dx e रेज टू पावर समाकलन -1 dx e रेज टू पावर -x। सॉल्यूशन देखना बच्चों, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q प्लस c dx q dx प्लस c। ठीक है, y multiply integrating factor e raised to power minus x is equals to integrating factor e raised to power minus x multiply q कितना है अपने पास में? x dx plus c इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्रिक है ना, तो y e raised to power minus x is equals to x को छोड़ा सेकंड का समाकलन e raised to power minus x dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d by dx x सेकंड का समाकलन e raised to power minus x dx पूरे का समाकलन dx plus c। अगेन y e raised to power minus x equals to x e की पावर माइनस x का माइनस अपोन में -1 आ जाएगा डिवाइड में माइनस x का 1 e raised to power minus x का माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां से ना e की रेस्ट पावर माइनस एक्स का क्या आ रहा है? एक माइनस बाहर आ रहा है, या एक माइनस तो बाहर ही है। इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं पहले है ना, e रेस्ट पावर माइनस एक्स का e रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक माइनस बाहर आ रहा है। अगेन फिर इंटीग्रेशन हो रहा है e रेस्ट पावर माइनस एक्स का, फिर e रेस्ट पावर माइनस एक्स, अगेन माइनस बाहर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी e रेस्ट पावर माइनस एक्स बचेगा। यहाँ यही चीज ध्यान रखने वाली है। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको प्लस कर दिया, बस गड़बड़ यही स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो कंडीशन क्या आ रही है? अरे भाई पहली बार करोगे तो एक माइनस बाहर निकला, दूसरी बार फिर किया तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, कंडीशन ये आ गई। क्लियर? वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु से क्या है? गुजरता है, यानी कि x, y इक्वल्स टू क्या है? 0,0 रख दो भाई, गुजार दो मूल बिंदु से। जब गुजारा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। e की पावर -0 कितना हो जाएगा बच्चों? e की पावर -0 ये हो जाएगा 1 प्लस c, देन c इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 1। फाइनल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, e की पावर -x से e की पावर -x कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल -x, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1। देन इसको इधर भेज दो, y प्लस x। कंडीशन क्या आ रही है? अच्छा, यहाँ e की पावर -x इधर आया होगा ना, तो यहाँ c की वैल्यू अपन ने रख दी 1, e रेज़ टू पावर -x का डिवाइड ऊपर जाके क्या बना होगा? e रेज़ टू पावर x। क्लियर? ये दोनों ही अपने पास में x प्लस 1 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया कैसे किया? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपने को इसके लिए तैयार रहना है। देखिए डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो नहीं हो रहा, लेकिन इस टाइप से देखो डायरेक्ट ही हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ देखिए? ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17, बिंदु 02 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करें यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम, ये वर्ड ध्यान रखना, परिणाम से 5 अधिक है। आप जानते हो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में कौन से आने वाला? वेक्टर्स। उसके अंदर दो बातें बताऊंगा मैं आपको, तो परिणाम और एक होता है परिमाण, वेक्टर्स के अंदर आएगा। ये वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके अपन यहाँ, जिसके अंदर डायरेक्शन एंड रिजल्ट, तो दिशा और परिमाण वो दोनों मिल जाए तो उस टाइप से बनता है। हालांकि बात अपन बाद में करेंगे, इससे नेक्स्ट 10th वाला चैप्टर रहेगा अपना। अभी हम बात करते हैं कि बिंदु 02 से गुजर रहा है। पहले अपन ने क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, वो क्वेश्चन था अपने पास में मूल बिंदु से गुजरने वाला। ठीक है, यहाँ 02 यानी कि x की वैल्यू 0, ये तो अपने को पता चला। c का वैल्यू निकालना है इसके अंदर। एक वक्र का समीकरण ज्ञात करें, इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग। सबसे पहले तो निर्देशांक क्या है? x, y। प्रवणता क्या है? dy बाई dx। क्लियर है? अब इस रिलेशन को देखिए बच्चों, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप ध्यान से देखना। बिंदु के निर्देशांकों का योग यानी कि x प्लस y का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि dy बाई dx
डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आ गई कि परिणाम, ये परिणाम है इसका, यानी कि मॉडल्स लगा दिया जाता है ना, परिणाम से 5 अधिक है, यानी कि इससे यह 5 अधिक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमेशा मैं क्या कहता हूँ, जब भी रिलेशन बनाया जाता है हम कुछ चाहते हैं इन दोनों को बराबर कर दिया जाए। अगर ये इससे 5 अधिक है, हम ये चाहते हैं ये दोनों बराबर कब होगा, जब इधर 5 का इक्वल कर दिया जाए तभी तो बराबर होगा। ये इससे 5 अधिक इसने कह दिया कि स्पर्श रेखा जो बिंदु और रेखा की प्रवणता से ये इससे 5 अधिक है, हम चाहते हैं दोनों को बराबर करना, तो इसको 5 अधिक करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल बनेगा, तभी जाके समीकरण बनेगी। क्लियर? अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले लिया, 5 को इधर भेज दिया, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। क्लियर यहां तक? ये जो समीकरण है dy बाई डी एक्स, समीकरण किस रूप की है, समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रूप की है, जहां p इक्वल्स टू कितना है -1 एंड q इक्वल्स टू कितना है x माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर समाकलन p dx माइनस x dx, p dx केवल माइनस p dx यानी कि -1 dx, देन e रेज़ टू पावर माइनस x। एंड सॉल्यूशन देखना बच्चों, इसका क्या होता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx प्लस c, देन y e रेज़ टू पावर माइनस x, क्लियर, इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x, q कितना है x माइनस 5 एंड dx प्लस अगेन फिर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला अपन रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पर, है ना। देन ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, पूरे को फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं, x माइनस 5 को छोड़ा यहाँ पर, वही e रेज़ टू पावर माइनस x को इसे रखा एंड x माइनस 5 को छोड़ दिया, e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 समाकलन e रेज़ टू पावर माइनस x dx होल इंटीग्रेशन dx प्लस c। फिर यहाँ देखना बच्चों, y e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल्स टू x माइनस 5, e रेज़ टू पावर माइनस x का e रेज़ टू माइनस x माइनस 1 माइनस इसका 1 हो जाएगा, देखिए 5 का 0 हो जाएगा, फिर अगेन कैंसिल, देखिए e रेज़ टू पावर माइनस x करेंगे माइनस, लेकिन फिर से होगा इसका होल का माइनस माइनस प्लस, अगेन पहले जैसे e की पावर माइनस x प्लस c। क्लियर? अब अपने पास में रिजल्ट है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 रखने पर पॉइंट दिए हुए हैं c का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू यहाँ 2 करोगे, e रेज़ टू पावर 0 1 इक्वल्स टू 2 यहाँ का 2 माइनस 5 कितना है माइनस 3 बटे हुआ माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस x कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू पुट कर दी वैल्यू e रेज़ टू पावर माइनस x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है अपने पास में। अच्छा यहाँ एक चीज और देखने वाली है, अपने पास में है 0, x इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, सॉरी है ना, x इक्वल्स टू क्या है 0, यहाँ पे y इक्वल्स टू x इक्वल्स 0 का यहाँ माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस 0 यानी कि 1, तो 1 आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, e रेज़ टू पावर माइनस 0 यानी कि 1 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, 5 में से 1 निकल गया तो कितना आया 4, 4 को उधर भेज दिया, देन c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में -2। यहाँ तक क्लियर है, c इक्वल्स टू कितना आ गया -2। नेक्स्ट बच्चों, अब c की वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है, आंसर अपना क्लियर है। देन y e रेज़ टू पावर माइनस x, और चाहो तो माइनस x का डिवाइड भी करते जाओ साथ साथ में ना, तो y यहाँ डिवाइड किया अपन ने, कैंसिल आउट हो गई पूरी वैल्यू, यानी कंडीशन क्या बचेगी 5 माइनस x, माइनस भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, यहाँ पूरी कंडीशन ही कैंसिल हो गई, -1 बच गया, प्लस c की वैल्यू क्या आएगी -2, कितना आ रहा है बच्चों -2, लेकिन ये आ रहा है e रेज़ टू पावर x का अपन ने डिवाइड किया होगा पूरी इक्वेशंस के अंदर, देन यहाँ पर e रेज़ टू पावर x आ जाएगा अपने पास में। और करना चाहते हो तो और कर लो सोल्यूशन, y इक्वल्स टू 5 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई रेज़ टू पावर x, ये इसका फाइनल सोल्यूशन देगा। समझ गए बच्चों कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट इसका बच्चों एग्जांपल देखना है, हालांकि एक्सरसाइज के अंदर अपन ने जितने क्वेश्चन किए सारे dy बाई dx वाली फॉर्म वाले मिले, मुझे कुछ क्वेश्चन उसके अंदर dx अपॉन dy वाले फॉर्म में नहीं मिले। ये क्वेश्चन 2 एग्जांपल में करवा रहा हूँ, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इसके अंदर डायरेक्ट dy बाई dx अगर आप बना रहे हो, देखिए यहाँ से dy बाई dx की कंडीशन बनाने की कोशिश कीजिए, y कॉमन नहीं निकल रहा है, एक y अंदर बच रहा है, यानी कि py के अंदर p में सारा या तो x की कंडीशन होनी चाहिए या कांस्टेंट की, और y कॉमन निकलना चाहिए, लेकिन y नहीं निकल रहा है, dy बाई dx बनाओगे तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, dx अपॉन dy बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन लगभग 1-2 ही मिले मुझे इधर, जो भी एग्जांपल के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर तो एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सारे dy बाई dx वाले मिले मुझे। तो ये क्वेश्चन कुछ मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ, उनसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो क्या करते हैं अपन, dy को इधर ले आते हैं, dx, और पता कैसे चल रहा है कि अपन ये वाला तरीका अपना रहे हैं। देखिए ना,
यहाँ से इसको dx को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ देखिए फिर भी अगर y स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो फॉर्म ही नहीं बनेगी, क्योंकि अपने को तो y ऊपर चाहिए होता है, y की पावर पॉजिटिव चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे मुझे पता चल रहा है। ठीक है, dx अपॉन dy एंड y का इसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर समीकरण में किसका किसका क्या करना है अभी बताओ। एक तो अपन कर देते हैं y का एंड एक कर देते हैं dy का, भाग देने पर जब भाग दिया मैंने, क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर, किसका भाग दिया, dy का, y का भाग दिया है, तो क्या कंडीशन आ गई, dx अपॉन dy। अच्छा यहाँ भी जैसे dy बाई dx का कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, वैसे यहाँ भी 1 चाहिए कोफिशिएंट, इसीलिए y का भाग दिया। क्लियर, नेक्स्ट माइनस यहाँ dy का भाग दिया और y का भाग दिया, यानी कि x बटे हुआ y माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर बटे हुआ y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, दोनों ही माइनस का हो गया, माइनस 2y स्क्वायर बटे हुआ y, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बच्चों ध्यान से देखना आगे क्या कंडीशन बनाने जा रहा हूँ। जिस तरह से dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q फॉर्म बनती है, सेम वैसे dx अपॉन dy px, जैसे py बनता था ऐसे px इक्वल्स टू q वाली फॉर्म बनेगी समीकरण में। देखिए तो कंडीशन क्या आएगी, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y x इक्वल्स टू, उधर भेज दिया प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 2y। ये जो समीकरण है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q के रूप की है, वेयर p इक्वल्स टू कितना है माइनस 1 अपॉन y एंड q इक्वल्स टू कितना है 2y। दोनों ही देखिए या तो अक्स के, दोनों या तो y के फंक्शन होने चाहिए या क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ये थोड़ा उल्टा चल रहा है, y के अंदर चल रहा है क्वेश्चन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर समाकलन pdx नहीं, e रेज़ टू पावर समाकलन pdy। ठीक है, देन e रेज़ टू पावर समाकलन p कितना है माइनस 1 अपॉन y dy, माइनस को बाहर ही रखा अपन ने, e रेज़ टू पावर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा log y, कितना log y। अब यहाँ कंडीशन 1 अपॉन y का तो अपन ने कर लिया, log y माइनस आ रहा, माइनस को ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर माइनस 1, तो कंडीशन हो जाएगी e रेज़ टू पावर log 1 अपॉन y। अगेन आगे सोल्व कर लिया, देन कंडीशन आ गई 1 अपॉन, हम जानते हैं e रेज़ टू पावर log x का क्या डायरेक्ट x हो जाता है, इसी तरह से e रेज़ टू पावर log 1 अपॉन y का 1 अपॉन y, ये इंटीग्रेटिव फैक्टर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखना बच्चों y चलता है, यहाँ x चलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dy प्लस c, dx नहीं आएगा क्योंकि y के फंक्शन चल रहे हैं सारे, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन y q dx, q कितना है माइनस 2y, नहीं प्लस का 2y dy प्लस ये y से y कैंसिल, x अपॉन y इक्वल्स टू कितना है 2 इस कांस्टेंट बाहर ले लिया, फिर आ गया y, एक का क्या होगा y हो जाएगा प्लस c, अगेन आगे कर लिया x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस c, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, वो अगेन नहीं हुआ डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, एक और उसी टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए आरबीएससी बोर्ड में तो बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन है ना, और वापस आने के चांस भी है। देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ से इससे धोखा मत खा जाना, डिवाइड बाई डी एक्स है तो हम चलते हैं उसी को लेके करो, देखिए मिलेगा ही नहीं आपको डिवाइड बाई डी एक्स, अगर इसका डिवाइड कर दिया तो मिलेगी नहीं, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म बनी नहीं रही। अब क्या करें, हम बनाने की कोशिश करते हैं dx अपॉन dy वाली की फॉर्म है ना, तो पहले तो हम क्या करते हैं इसका dx के अंदर इधर सेपरेट करते हैं, dx का भाग देने पर 1 बाई 1 सोल्व करेंगे ना, समीकरण में dx का भाग, जब भाग दिया तो कंडीशन क्या आ गई, जैसे यहाँ अपन ने dx का डिवाइड किया ना, अच्छा dx का भाग नहीं देंगे, dx का मल्टीप्लाई करते हैं ना, dx का गुणा, ठीक है, देन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस x माइनस ई रेज़ टू पावर 10 इनवर्स y dy इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ तक बात होगी अपने पास में, हमें बनानी है dx अपॉन dy वाली कंडीशन किसी तरीके से ना, तो फिर अब क्या कर देते हैं अपन, dy का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं यहाँ पर। अब dy का भाग एक स्टेप 1 बाई 1 बना रहा हूँ, हालांकि मैं तो डायरेक्ट ही बना दूं, अगर चाहो तो इसका उल्टा कर दो डायरेक्ट ही बन जाएगी, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। dy का भाग, जब भाग दिया dx अपॉन dy एंड इसी के साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर का भी भाग दे दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर का भी dy का भाग, तो यहाँ बन के dx अपॉन dy 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy कैंसिल हो गया, माइनस ई रेज़ टू पावर 10 इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर dy कैंसिल हो गया, चाहो तो माइनस है तो उधर भेज दो, काम ही बन गया सारा का सारा। क्या काम बना बताना, देखिए कंडीशन नहीं बन गई आपके पास में,
dx अपॉन dy, इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 1 और मल्टीप्लाई में x, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q के रूप है, समीकरण के रूप की है। अब जब इस रूप की हमें मिल जाए देन p इक्वल्स टू क्या है अपने पास में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू क्या बच्चों e रेस टू पावर 10 इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा देख के आपको घबराना नहीं कि सर इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन आ रही, सोल्व कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान हो जाता है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो डायरेक्ट कट रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर समाकलन पी डी वाई, क्योंकि क्वेश्चन किसमें चल रहा है, dx अपॉन dy में, ई रेस टू पावर समाकलन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जानते होंगे बच्चे कंडीशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, जानते हो फॉर्मूला है, लिखा रखा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यहाँ अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन क्या जाती है, ई रेस टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का 1 ही हो जाएगा, देन 10 इनवर्स वाई, सी नहीं आएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन ई की पावर में चल रहा है तो सी नहीं आएगा, सी अपन लास्ट में लिख लेंगे ना। तो सॉल्यूशन होता है अपने पास में x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dy dy प्लस सी। देखना x e रेस टू पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बच्चों, e रेस टू पावर 10 इनवर्स y, क्लियर। नेक्स्ट देखिए q कितना है अपने पास में, e रेस टू पावर 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy प्लस, ये तो सब्स्टिट्यूट मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, पहले तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कीजिए, कैसे करता हूं देखिए, x e रेस टू पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू e रेस टू पावर x e रेस टू पावर 2x, जुड़ जाते हैं आपस में, मल्टीपल में हो तो बातें जुड़ जाती हैं, देन e रेस टू पावर 2 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस सी। यहां अपन लेट कर लेते हैं 10 इनवर्स y इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू dt। पूरी कंडीशन बन रही है बच्चों, देखिए डायरेक्ट कंडीशन बन रही है, x e रेस टू पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये पूरा इसमें चला गया dt में, अपॉन में 1 अपॉन क्या आ जाएगा t प्लस सी। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अरे भाई हुआ क्या नहीं हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ बात देखने वाली ये बात है, ये आ गया अपने पास, अच्छा ये कंडीशन तो पूरी अपने पास में चेंज हो गई, ये टी नहीं आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी इसमें चला गया, ई रेस टू पावर टी, यानी कि ई रेस टू पावर 2 ऑलरेडी है और इसको अपन ने टी मान लिया, और भी आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए एक्स ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2 टी का 2 अपॉन में आ जाएगा प्लस सी, फिर अगेन कर लो एक्स ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई ई रेस टू पावर 2 टी माना अपन ने 10 इनवर्स वाई अपॉन 2 प्लस सी। हम क्या ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो यहां से डिवाइड किया x इज इक्वल्स टू, यहाँ कंडीशन आ जाएगी ई रेस टू पावर कितना है 2 10 इनवर्स वाई, और नीचे ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, देन एक कंडीशन बचेगी यहाँ पर 10 इनवर्स वाई, ये डायरेक्ट कटेगा नहीं, 2 में से एक लेस होगा ना, जिस तरह से मल्टीपल होती है तो डिवाइड में गाते क्या होती है, लेस होती है ना, तो गेस लेस होके एक बच जाएगी यहाँ पे, लेकिन 1/2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो आप दो को भी एक काम कीजिए, दोनों तरफ सेपरेट कर दीजिए, दो इस तरह से आ जाएगा। अब ई रेस टू पावर नीचे है अपने पास में 10 इनवर्स वाई, ऊपर जाके क्या कंडीशन बन जाएगी, ई रेस टू पावर माइनस 10 इनवर्स वाई, ठीक है बच्चों, यहाँ की पावर पूरी अपन ने नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि नेगेटिव कर दिया, नीचे आके ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई का डिवाइड किया, ऊपर जाके ई रेस टू पावर माइनस 10 इनवर्स वाई बन गया, 2 यहाँ से इसमें मल्टीपल कर दिया, इसमें मल्टीपल कर दिया, पूरी कंडीशन अपने पास में आंसर में। हालांकि देखिए चाहो तो डायरेक्ट इस कंडीशन को भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सोल्व करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, आज की एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, x डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक, और उसमें भी हमें समाकलन गुणक ही निकालना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ डिवाइड बाय dx, x को इधर भेज दिया जाए, डायरेक्ट कंडीशन बन रही है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसे, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, dy बाय dx माइनस 1 अपॉन x y इक्वल्स टू 2x, डिवाइड बाय dx प्लस py, डिवाइड बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q का रूप है, देन p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर समाकलन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही समाकलन गुणक होता है, ठीक है, ई रेस टू पावर समाकलन पी डी एक्स ई रेस टू पावर समाकलन माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ई रेस टू पावर माइनस बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, log x, एंड माइनस को अपन यहाँ ले गए, देन ई रेस टू पावर log 1 अपॉन x, एंड ई रेस टू पावर log x हो तो x हो जाता है, ई रेस टू पावर log 1 अपॉन x तो 1 अपॉन x बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, आंसर इसका अपने को मिल रहा है सी। ये बच्चों समझ में आ गया।
नेक्स्ट इसको देखिए, dx अपॉन dy बन रहा है, क्या हमारे पास में कंडीशन डायरेक्ट बन सकती है अगर इसको यहाँ डिवाइड कर दे, आसानी से बन रही है। देखिए dx अपॉन dy प्लस फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई x, यानी कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ q जो x y का होगा, पूरा कंडीशन बन रहा है। देखिए तो 1 प्लस वाई का 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग देने पर, जब भाग दिया तो कंडीशन dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x इक्वल्स टू a y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। हालांकि इसका तो अपने को यूज करना ही नहीं, अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इसका तो यूज करना ही नहीं है। ये कंडीशन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q के फॉर्म की का रूप है। p equals to y upon 1 minus y square, integrating factor I of is equals to e raised to power समाकलन p dy e raised to power समाकलन y upon 1 minus y square dy 1 minus y square equals to t लेट कर लिया minus 2y dy equals to dt। अपने पास में केवल y है ऊपर, तो 2 का कोई काम नहीं, -2 का नीचे भेज दीजिए, -2 y dy dt। यहाँ पूरी वैल्यू मिल रही है अपने पास में y dy की। देन कंडीशन आ जाएगी e raised to power समाकलन 1 upon t, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू टी आ गई, वाई डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी, एंड -1/2 अपन आगे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देन कंडीशन आ जाएगी अपने पास में e रेज टू पावर -1/2 log t, क्लियर। -1/2 को ऊपर भेज दीजिए, e रेज टू पावर log t की होल पावर -1/2, या फिर आप और एडजस्ट कर लीजिए इसको, log t की वैल्यू हो इस तरह से हो। देन कंडीशन क्या कर सकते हैं अपन, t रेज टू पावर -1/2, या फिर और सॉल्व कर लीजिए 1 अपॉन टी की पावर होल बाय 1/2, या इसको फिर से और सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट टी, एंड टी की वैल्यू अपने पास में क्या थी बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट टी, अपन ने क्या लेट किया था, क्योंकि आंसर अपने पास में इसी में लाना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका इंडिकेटिंग फैक्टर रहेगा लास्ट। आप चाहो तो यहीं पे रख सकते थे, अपने को आता है। दोनों के अंदर एक कंडीशन कॉमन है, ई की पावर log x हो अपने पास में, देन इसका आंसर डायरेक्ट x होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपन यूज किया, इसका आंसर क्या मिल रहा है √1 माइनस, ये ऑप्शन डी आ जाएगा अपने पास में। समझ गए कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आता है तो देखो बहुत आसान है, वरना अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो यहाँ दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। इस तरह से अपनी 9.6 एक्सरसाइज, जिसको अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों टाइप से सोल्व किया है, dy by dx एंड dx अपॉन dy, यानी कि dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q वाले दोनों फॉर्म से अपन ने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पोर्शन, जो तीनों मेथड अपने सेपरेशन, होमोजेनियस एंड ये लास्ट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कर लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। 9.6 एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझा दी गई है, जो मैक्सिमम बार आए हुए क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, उन पर मैंने ज्यादा फोकस किया और उन्हीं को उठाया है ना। इसके अंदर और भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे नेक्स्ट अपन वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर्स भी देखिए बहुत अच्छा, मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा और इजी चैप्टर है, आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।